नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। फिलहाल झारखंड की राजनीति में कोल्हान जो है वो केंद्र बना हुआ है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी मौजूद है। आइए हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि कोल्हान पर जो है वो कैसे साधेगी इस बार झामू। नहीं, साधने की बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सांगठनिक रूप से पूरे कोल्हान क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है, जिसका परिणाम यह है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 11 सीटें मिली थी और गठबंधन को कुल 13 सीटें मिली है। सिर्फ कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता तक नहीं खुला। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो वर्तमान में स्थिति है, पहले से पार्टी और ज़्यादा मजबूती के साथ उभर रही है और आगे बढ़ रही है। लेकिन कोल्हान की अगर बात करें तो कोल्हान के टाइगर जो है वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं कोल्हान को जो है भाजपा के गढ़ को जो है हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसको कैसे देखती? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी टाइगर या कोई भी नेता पेट से पैदा नहीं होता है। जिस संगठन में वो रहता है, संगठन के कार्यकर्ता, पार्टी और उसके वोटर उसको टाइगर बनाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन पूरी तरह से इंटैक्ट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस स्थिति में भी आज है, यही संगठन उनको टाइगर बनाया था और यही संगठन उनको टाइगर से भी हटा देगा। लेकिन चंपई सोरेन के जाने के बाद जो है जेएमएम जो है लगातार जो है कोल्हान में ही अपने कार्यक्रमों को कर रही है। कल भी सरायकेला में कार्यक्रम हुआ, आज जमशेदपुर में कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें क्या देखने को मिल रहा है? नहीं नहीं, सिर्फ कोल्हान में हमारा कार्यक्रम नहीं चल रहा है। ये जो सांगठनिक कार्यक्रम है, ये कोल्हान के साथ साथ पूरे राज्य में ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है और बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, पार्टी के और जो वरीय नेतागण हैं, सभी लोग राज्य के सभी विधानसभाओं में और सभी जिलों में वो कार्यक्रम भी देंगे, लोगों से जुड़ेंगे भी और सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में बताने का भी काम करेंगे, लाभार्थियों से भी मिलने का काम करेंगे। और आपको एक बात जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि जब से हेमंत सोरेन जी ने राज्य की सत्ता संभाली 2019 से, उसके बाद से लेकर के अभी तक जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं उनके द्वारा चलाई गई है, उन योजनाओं में लगभग 1.25 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। 48 लाख सिर्फ मैया योजना से आधी आबादी को लाभ मिला है। तो आप कल्पना कर लें कि इस तरह की कई एक योजनाएं इस राज्य में उनके द्वारा चलाई जा रही है, चाहे सर्वजन पेंशन योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, कई एक योजनाएं हैं। और सबसे बड़ी अभी सौगात जो सरकार के द्वारा दी गई, हेमंत सोरेन जी के द्वारा दी गई, वो बिजली का जो बिल बकाया था उसको माफ करके दिया गया। और मैं, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको आश्चर्य होगा, मैं उसका लाभार्थी हूं। तो आप कल्पना कर लें कि किस स्तर पर सरकार की योजनाएं जा रही है, सरकार की योजनाओं का लोग लाभ ले पा रहे हैं। चाहे लोगों को ओल्ड पेंशन की हम बात कर लें, कई एक योजनाएं हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए जो व्यवस्था की गई है, उनको विदेश भेजने की जो व्यवस्था की गई है, ये सारी चीजें
और उसके अलावा 200 यूनिट बिजली आपको मुफ्त में सरकार के तरफ से दी जा रही है। अब आपका अगला सवाल होगा कि आखिर सरकार इतना पैसा कहां से ला रही है और कहां से लाएगी। नहीं, मेरा अगला सवाल है कि भाजपा जो है वो संथाल में घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के जा रही है। वही उनका कहना है कि कोल्हान में जो है हम भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस पर आप क्या? देखिए, दो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी अभी उठा रही है। एक तो घुसपैठ का मुद्दा है और दूसरा उसी से जुड़ा हुआ डेमोग्राफी का मुद्दा है। ये जो डेमोग्राफी है, तो जिस डेमोग्राफी की ये बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये इस राज्य में किसी भी जिले का डेमोग्राफी नहीं बदला है, बल्कि ये जरूर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का डेमोग्राफी जरूर बदल गया है। और वो उसको आप देखिएगा कि कई एक मंचों पर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां बहुत नाम मात्र के दिखते हैं। एक या दो नेता उस मंच पे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस से गए हुए लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा से गए हुए लोग, जेवीएम के लोग और कुछ निर्दलीय लोग, कुछ जो छोटे छोटे दल के जो इस राज्य में राजनीतिक दल है, उनके लोग भारतीय जनता पार्टी के मंच को सुशोभित करते हैं। और पूरा देश के पैमाने पर देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो कांग्रेस से गए हुए लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा से गए हुए लोग, जेवीएम के लोग और कुछ निर्दलीय लोग, कुछ जो छोटे छोटे दल के जो इस राज्य में राजनीतिक दल है, उनके लोग भारतीय जनता पार्टी के मंच को सुशोभित करते हैं। और पूरा देश के पैमाने पर देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी है। जितने भी आप नेताओं का नाम लेंगे उसमें से 90% लोग दूसरे दल से आए हुए नेता हैं। तो सच्चाई तो ये है कि डेमोग्राफी अगर बदली है तो वो भारतीय जनता पार्टी की बदली है, ना कि इस राज्य के किसी जिले की डेमोग्राफी बदली। एक सवाल है मेरा कि भाजपा में झामुमो से गए जो नेता हैं वो अभी संथाल में जब जनसभा कर रहे हैं तो वहां पर वो बीजेपी का बैनर पोस्टर यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐसे में कितना जो है प्रभावित कर पाएंगे संथाल को? नहीं, आप अब कल्पना कीजिए ना कि या तो उनको बीजेपी रास नहीं आ रहा है या फिर बीजेपी को वो रास नहीं आ रहा है। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेताओं को लेकर के खलबली मची हुई है। लोगों में भगदड़ की स्थिति होगी आने वाले दिनों में, और खास करके जो नेता अभी हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन नेताओं को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच रही है। कई एक उम्मीदवार हो गए हैं वहां पर। भारतीय जनता पार्टी में अगर इतना दम है इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन से लड़ने का, तो वो एक चेहरा सामने ला करके दिखाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस राज्य में क्या है। एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी जो भाजपा के नेता जो हो भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र के पास गए हैं और केंद्र से इन्हें आश्वासन मिला है, इसको कैसे देखते हैं? ये कितना प्रभाव? देखिए, केंद्र क्या आश्वासन देगा? 4 साल पहले विधानसभा से इसको पास किया गया, मुख्यमंत्री के द्वारा, हेमंत सोरेन जी के द्वारा बार बार केंद्र की सरकार को इसका पत्र दिया गया। सिर्फ हो भाषा ही नहीं, संथाली, मुंडारी, हो, खरिया, इस तरह की जो जनजातीय भाषाएं हैं हमारे यहाँ, उनको 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करने के लिए आग्रह बार बार हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथकंडा है, लेकिन हम लोगों के लिए वो हथकंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना ही गुमान है
और चंपाई सोरेन जी के जाने के बाद हम लोगों ने तो कहा था कि चंपाई सोरेन जी जिस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, तो उनसे एक सवाल जरूर कर लें या अपने संबोधन में सिर्फ इतना कह दें कि सरना धर्म कोड को आप जल्द से जल्द लागू कर दीजिए। फिर आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में चंपाई सोरेन की क्या स्थिति होगी। मेरा आखिरी सवाल है कि भाजपा के लोग जो है उनका कहना है कि झारखंड में परिवर्तन की लहर है, झामुमो वाले किस एजेंडे पे काम कर? देखिए, परिवर्तन तो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन जरूरी हो गया है। झारखंड में इस राज्य के लोगों की जो अपेक्षा थी सरकार से, सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी से, या यूं कहें कि गठबंधन से, उस अपेक्षा को हम पूरा कर रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि हम काम के दम पर लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों का विश्वास, लोगों का सहयोग हमको मिलेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगा, गठबंधन को मिलेगा। भाजपा कह रही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बनाने का प्रयास कर रही है पूरे झारखंड में, उससे आप भी अछूते नहीं हैं। आपको भी भली भांति मालूम है कि जब जब चुनाव आएगा तब तब हिंदू मुस्लिम का माहौल खड़ा होगा। पहले इस देश में और इस राज्य में चुनाव के समय में पाकिस्तान की एंट्री होती थी, चाइना की एंट्री होती थी, लेकिन इस बार एक नया एंट्री हो गया नए देश का, और वो भी जो देश है वो हमारा पड़ोसी देश है और जिसका नाम है बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश की एंट्री हुई है। अब बांग्लादेश के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम होना चाहिए कि ये झारखंड है और झारखंड की सीमाएं किसी भी देश के सीमा से नहीं लगती है। फिर घुसपैठ का सवाल कहां से आता है? अगर कहीं से किसी राज्य से लगती है सीमाएं बांग्लादेश की, कि तो वो है आसाम और बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, इन राज्यों से ये सीमाएं लगती है। तो घुसपैठ वहां हो रहा है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री आकर के और इस राज्य में जो ये जुबानी खर्चा कर रहे हैं, हमको लगता है कि इसका कोई असर नहीं होने वाला है। अगर उनको घुसपैठ रोकना है, घुसपैठ पे इतना ही वो चिंतित हैं, तो वो आसाम में घुसपैठ रोक ले, त्रिपुरा में उनकी सरकार है वहां घुसपैठ रोक ले, मेघालय में उनकी सरकार है वहां घुसपैठ रोक ले। यहाँ कोई घुसपैठ नहीं है। और आपको एक बात मैं और बता दूं, अभी हाल के दिनों में केंद्र सरकार के तरफ से जो वकील अपीयर हुए थे हाई कोर्ट में, उन्होंने अपने जवाब में ये बोला है कि इस तरह की कोई बातें नहीं है, और अगर इस तरह की बातें हैं, मैं बोल रहा हूं, तो इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र की सरकार और गृह मंत्रालय जिम्मेवार। देखिए, अभी हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे से बात की। इनका कहना है कि भाजपा की तरह हम किसी एजेंडे पे काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने कामों को लेकर के आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान जो है लोगों के पास जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे, जिनका पूरा समर्थन हमारे साथ है। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। अरे वाह, तुम्हारे ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिल गया। अरे काहे का कोल्ड स्टोरेज? ये मैम ने तो बोला था हर ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिलेगा। हमको लगा तुम्हारे ब्लॉक को भी मिला होगा। अरे नहीं मिला है भाई, हमारे ब्लॉक को भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in